हम ये चाहते हैं कि लोग जागरूक हों, इसके करने से बहुत फ़ायदा है। हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और अभी देखिए, हम आए थे यहाँ ये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फूलपुर आजमगढ़, जो स्थित है पलिया माफी में। बट ये फूलपुर के नाम से यहाँ चल रहा था, जगह ना होने के कारण यहाँ पे इसका निर्माण कराया गया है। आप देख सकते हैं इस राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अंदर के हालात। ये देखिए, ये इसका निर्माण वर्ष तो यहाँ कहीं लिखा नहीं हुआ है। बाकी अभी हम यहाँ से जब स्थापना इसका हुआ था वो हम पता करेंगे कि किस सन में इसका स्थापना हुआ था। आप लोगों को हम बताते हैं कि इस संस्थान का जो लोकार्पण हुआ था माननीय श्री राम नरेश यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, और उनके द्वारा ये उद्घाटन इसका हुआ था लोकार्पण। ये दिनांक 8/9/2002 दिन रविवार को संपन्न हुआ था, स्थापना हुआ था इस दिन इसका, इस संस्थान का। यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं और यहाँ पे स्टाफ के लोग भी हैं। यहाँ पे आइए हम बातचीत करते हैं इनसे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ? हम यहाँ अनुदेशक के पोस्ट पर हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हम पढ़ाते हैं और हमारे यहाँ सेकेंड ईयर का बैच है बस। और क्या फर्स्ट ईयर का बैच नहीं चल रहा है? फर्स्ट ईयर का भी एडमिशन हो रहा है, अभी एडमिशन की प्रक्रिया यहाँ चल रही है। क्या प्रोसेस है यहाँ एडमिशन का? क्या यहाँ मार्च अप्रैल में ऑनलाइन जो है इसका विज्ञापन निकलता है, लोग ऑनलाइन भरते हैं जनसेवा केंद्र से। उसके एक आध महीने बाद जो है इसका रिजल्ट निकलता है। उसके बाद फर्स्ट राउंड का एडमिशन होता है, उसमें जो सीटें बच जाती हैं उसके बाद सेकंड राउंड का होता है। सेकंड राउंड का एडमिशन होने के बाद जो सीटें बच जाती हैं उसके बाद थर्ड राउंड होता है। थर्ड राउंड के बाद फिर से लोग जो है उसको वो फिर से फॉर्म भरते हैं। अगर जो लोग मान लीजिए ना भरे हों फिर से भर सकते हैं। उसके बाद चौथा राउंड निकलता है। चौथा राउंड का एडमिशन होने के बाद तब कंप्लीट जो है एडमिशन की प्रक्रिया हो जाती है। और कौन कौन सा ट्रेड यहाँ पे चल रहा है अभी? यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फीटर है, उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन है, उसके बाद है 1 वर्षीय में वेल्डर है और कटिंग स्विंग है जी। 5 ट्रेड है टोटल जी। और कितने छात्र हैं सेकेंड ईयर में? यहाँ कितने छात्र हैं? सेकेंड ईयर में 20 छात्र हैं। यहाँ 24, किसी में 24 सीटें होती हैं, किसी में 26। क्यों इतने ही सीट है? बस यहाँ सीट एक व्यवसाय में इतना है ही। इसमें हमारे जैसे ट्रेड में कुल एडमिशन होता है एक क्लास में 24। अच्छा, अगर मतलब एक ट्रेड में 24? केवल 22 या 24 या 26 जैसा है उसी हिसाब से होता है। बाकी 4 ट्रेड है यहाँ पे? हाँ, बाकी 4 हैं, तो उसमें भी उसी अनुसार से जितनी जो है पास होगा, यानी 22 या 24। मुझको लगता है कि 24 कंप्लीट है। और एडमिशन भले कम हो जाए किसी ट्रेड में, जैसे मान लीजिए कटिंग स्विंग में पहले राउंड में 7 एडमिशन हुआ है, तो वर्तमान में ऐसे ही पिछले साल मान लीजिए 20 एडमिशन हुआ, तो बच्चे तो 20 रहेंगे, सीटें भले 24 हैं तो बच्चे कम रहेंगे। अगर किसी ट्रेड में मान लीजिए पहले राउंड में 10 हुआ, दूसरे राउंड में अगर कंप्लीट हो गई तो समाप्त हो गया, नहीं तो तीसरा राउंड, चौथा, अगर चौथा राउंड में भी एडमिशन नहीं हुआ तो वो सीटें उतना ही रहेगा। जैसे मान लीजिए 24 है, 26 है, अगर 20 एडमिशन होगा तो 20 से बच्चे पढ़ेंगे, 15 है तो 15 पढ़ेंगे। यहाँ पे टीचर लोग, स्टाफ लोग और भी लोग हैं यहाँ स्टाफ है, एक फोरमैन साहब हैं जी और 3 अनुदेशक हैं। एडमिशन प्रक्रिया क्या है, बात आप समझिएगा। एडमिशन प्रक्रिया, आप किसी जनसेवा केंद्र वाले से अगर आप कहेंगे कि ITI का कब फॉर्म निकलता है, वह बता देगा कि नहीं भैया मार्च में निकलेगा, अप्रैल में, वो बता देता है। या तो लड़का हमारे पास आवे तो हम बताएंगे, क्योंकि पेपर में निकलता, ऑनलाइन स्कूल से मालूम होता है, तो जनसेवा केंद्र से भी उसको मालूम हो जाता है कब ITI का जो है फॉर्म निकलेगा। और जनसेवा केंद्र से भरता है, वहीं वो रिजल्ट देखता है। उसके बाद अगर उसका किसी विद्यालय में आ गया तो वहाँ से वो अपना स्लिप निकाल कर पेपर कंप्लीट करके उस विद्यालय पर जाता है। उसके पहले उसको स्वतंत्र है कि वो विद्यालय से पता लगावे या जनसेवा केंद्र से पता लगा ले या पेपर में पढ़ ले जी। तो अगर स्कूल में आएगा लड़का और हमसे अगर पूछेगा कि भाई यहाँ टीचर हैं, तब तो हम बताएंगे कि भाई इस व्यवसाय में टीचर है, इस व्यवसाय में टीचर नहीं है, तब हम बताएंगे। लेकिन लड़का अगर सीधे जनसेवा केंद्र पे जाता है तो जनसेवा केंद्र वाला तो जानता नहीं है कि यहाँ कितने स्टाफ हैं। अब हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए स्वीपर नहीं है जी, हम लोग जैसे करा लेते हैं, जैसे मान लीजिए बाहर से कुछ सहयोग करके, या आप नहीं देना पड़ता है तो साफ कराते हैं। तो ये बताइए, अगर स्वीपर नहीं है तो हम कैसे क्या करेंगे? या तो हम करें
या तो नहीं, बच्चे वो तो कुछ हद तक ठीक है, बट अगर यहाँ पे टीचर नहीं रहेंगे तब देखिए student को बात तो आप नहीं परेशानी समझ होगी। रहे हैं कि टीचर हर जगह रहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं ट्रांसफ़र करा के चले गए, तब बताइए क्या करेंगे आप? नहीं, अच्छा आप एक चीज बताइए, आप या तो एडमिट- 100% टीचर हों, जी या तो 100% हो। जैसे यहाँ का टीचर ट्रांसफ़र करा के बनारस जाता है, बनारस वाला जो है अगर यहाँ आता है तब तो बैलेंस बराबर होगा। जी अब बनारस में मान लीजिए सीटें हैं, ट्रांसफ़र करा लिए और वहाँ से यहाँ नहीं आएंगे तो यहाँ खाली होगा। अब यहाँ जब क्या होता है ना कि दूसरे टेट के जो लोग हैं वही उसको जो है देखते हैं। तो ये चीज कौन इन्फॉर्म करेगा गवर्नमेंट की भाई यहाँ पे इस ये टीचर की सूचना बन कमी के है? जाती है सरकार के यहाँ। आप जान लीजिए कि सरकार वैकेंसी के लिए वो मांगती है, वो पहुँच जाता वहाँ। लेकिन ये प्रक्रिया जान लीजिए इतनी लेंदी होती है, जैसे 6 महीने साल भर हो सकता है सरकार ने पीछे रोक लगा दिया था, वैकेंसी पर रोक लगी थी ना। जी जी तो अब सरकार की मान लीजिए कि इस पीरियड में सरकार ने वैकेंसी निकाला तो जाहिर सी बात आगे चलकर अगर 1-6 महीने में पूरा नहीं होगा तो फिर रुक जाएगा चुनाव में। फिर अगले मान लीजिए कोई सरकार आवेगी तो उसके अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो जाए कि हम 1 महीने के अंदर भर दें तो 1 महीने के सूचना तो जाती है, सूचना मांगी जाती है। क्योंकि वेतन आपको कैसे मिलेगा भाई? जी अगर कहीं मान लीजिए कि एक ही टीचर है किसी इलाके में तो वहाँ 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं होगा ना। जी जी अगर मान लीजिए पूरे स्टाफ हैं तो उसी अनुसार बजट आता है। तो यहाँ लिख कर हमेशा जाता है कि यहाँ इतने स्टाफ हैं इतने। और ये एडमिशन तो पहले एक बार मेरिट पे हो रही थी, फिर बीच में इंटरेस्ट कर दिया था, अभी क्या है? अभी किस मेरिट तरह से मेरिट अभी मेरिट पे कब से? ये मेरिट पे कब से हो मेरिट गया? से ये मुझको लगता है पिछली सरकार से मेरिट से। पिछले सरकार से मेरिट से। हाँ मेरिट। तो देखिए इसमें मेरिट पे तो जिसका मेरिट हाई होगा उसको तो वो स्वतंत्र है, वो कहीं भी ले सकता है, वो कहीं भी ले सकता है। लेकिन पूरे यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं, कहीं भी वो कॉलेज ले एक सकता चीज है, एक चीज बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि यह विद्यालय अगर फूलपुर में है जी तो आप मान के चलिएगा कि फूलपुर तहसील ब्लॉक इसका आरक्षण रहता है। जी अगर कोई लड़का आजमगढ़ का है वो भरता है और फूलपुर का लड़का अगर भरता है तो आरक्षण में अगर दोनों के अंक बराबर रहेंगे तो फूलपुर वाले लड़के का पहले होगा। अच्छा, जो लोकल का होगा, इस ब्लॉक इस तहसील का। तहसील और ब्लॉक जी। सबका आरक्षण होता है। हम ये चाहते हैं कि लोग जागरूक हों, इसके करने से बहुत फायदा है। आजकल सरकार इसको अगर आप ITI कर लेते हैं तो सरकार जो है हमारे यहाँ रोजगार मेला लगता है, अप्रेंटिस मेला भी लगता है। ये जान लीजिए, ये केवल ITI एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ अगर आप 2 साल का कोर्स कर लेते हैं तो आपको जॉब दिलाने के लिए यहाँ जो है आजमगढ़ में रोजगार मेला लगता है। और अप्रेंटिस में और आपको जैसे हर विभाग में होता है ना कि अप्रेंटिस करना, यहाँ भी अगर आप 2 साल का कर लेंगे तो यहाँ हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। हम लोग हमारे यहाँ एक अप्रेंटिस मेला लगता है, उसमें आपको अप्रेंटिस के लिए जो है उसमें आप भागीदार बनिए और आपको अप्रेंटिस मिलेगी। अगर आप वहाँ जाएंगे अपने प्रमाण पत्र को जमा करेंगे तो वहाँ अलग अलग कंपनियाँ आती हैं। और अप्रेंटिस तो एक एक्सपीरियंस की तरह होता होगा ना कि हाँ, लेकिन इसमें पैसा मिलता है ना, अच्छा, आपको पैसा मिलेगा इसमें। अप्रेंटिस करते टाइम हाँ, पेमेंट मिलेगा आपको। और यहाँ रोजगार मेला हर महीने, सरकार की कोशिश है कि हर महीने रोजगार मेला, ये मान के चलिए कि हर महीने आजमगढ़ में लगता है। अरे हम आपको फोटो दिखा दें। हम आपको जो 4 तारीख को अप्रेंटिस मेला उत्तर प्रदेश में लगा है उसमें बहुत लड़के जो है चुने गए और जाकर अप्रेंटिस कर रहे हैं, ये भी जान लीजिए। और जो रोजगार मेला की बात कर रहे हैं उसमें जो है एकदम निश्चित है कि उनको इतना ले जाना है, ये फिक्स है। ये नहीं है कि आप आए और दिखा दिए कि ना ना ना, उसमें वो नियुक्ति करते हैं, वो पूरा रिपोर्ट जाता है, उसके बाद लड़के जाते हैं करते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनियां आई, उनके पास 10 सीटें हैं और लड़के आए 1000, ठीक है जी जी। तो उसमें आपको मालूम नहीं देगा कि 10 लड़के के मालूम नहीं देता है। नहीं, वहाँ पे और जो मान लीजिए कि 10 कंपनियां आई, कुल मिलाकर 200 लोगों को लेना है, आए 20,000 लोग, तो उसी में से छांटते हैं। वो तो हर जगह ऐसा कि भाई वैकेंसी 10,000 है, लेकिन आप ईमान अप्लाई के 1 लाख लोग, तो ये मान के चलिएगा कि 100 में 100% सरकार की योजना है। उस योजना कौन सी जगह पड़ती है, एड्रेस ये है तो फूलपुर ITI देखिए, लेकिन मुझको लगता है कि फूलपुर से 12 किलोमीटर होगा। ये स्थान है पलिया माफी जी। इस गांव का नाम है पलिया माफी, यहाँ ये स्थित है। लेकिन जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे गवर्नमेंट ITI फूलपुर आजमगढ़। हमारे यहाँ प्रिंसिपल का पद खाली है।
पहले एक हमारे यहाँ मैडम थी, रिटायर हो गई, तो हमारे जो आजमगढ़ के प्रिंसिपल साहब हैं जी, वही इसको देखते हैं। उन्हीं के हैंडल में है ये। हाँ, अब फिर आप कहेंगे कि उसकी सूचना, हाँ वो तो चलिए अगर ठीक है, पूरा आपका बहुत स्टाफ- बहुत धन्यवाद सर। ठीक। और यहाँ पे देखिए और कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये लड़का है, हमारे ट्रेड का लड़का है ये। जी। और लोग गए हैं लंच में, थोड़ा अच्छा लंच करने। अच्छा अच्छा जी, नाम बताओ आप अपना पहले। अजीत कुमार यादव, कहाँ से, एड्रेस बताओ। ग्राम बहरापार, पोस्ट खैरीदीनपुर, जिला आजमगढ़। कौन सा ईयर है आपका यहाँ पे? कौन सा ईयर है, सेकंड ईयर है या फर्स्ट सेकेंड ईयर है, कौन से ट्रेड है आपका? ट्रेड कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। अच्छा, तो क्या यहाँ पे होती है पढ़ाई अच्छे से? अब पढ़ाई होती है हाँ। तो तभी तो आए। तो अभी क्लास चल रहा है इस टाइम पे? इस समय तो क्लास जो चल रहा है, हम आए थे, इंटरवल हुआ है, बाहर गए थे। अच्छा, हैं टीचर यहाँ पे? टीचर हैं, हमारे टीचर आते हैं, हमें तो पढ़ाते हैं। तो आप अभी अकेले हो या और भी छात्र हैं यहाँ? और भी छात्र है, नहीं आए तो उसके हमारे क्या करें, 2-1 लोग आए थे जो इंटरवल है, बाहर गए। आप लोग कौन हो? आप लोग पढ़ते हो या अभी क्या नहीं है? सर ने एडमिशन के लिए आए हैं। एडमिशन के लिए आप लोग आए हो? तो आप लोग सर से मिले, आप लोग को बताया सर ने क्या सर क्या बताएं। प्रोसेस है, कैसे एडमिशन होगा? सर बताएं आजमगढ़ हम लोग को जाना पड़ेगा, सदर हॉस्पिटल, उसके बगल स्कूल उसमें लिखा है है, कि आप उसमें लिखा है ये फॉर्म वो लिखा है, ऑनलाइन है, फार्म है। नीचे पढ़िए, नीचे नीचे। ये वाला है सर, देखिए। अब बात ही ऑनलाइन आवेदन के समय जनपद के दिए गए संस्थानों में व्यवसायों के विकल्प में अपेक्षा उपलब्ध रिक्त सीटों पर निश्चित प्रक्रिया अनुसार आवंटन एवं जनपद के नोडल प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्धारित अंतिम तिथि 30/10/2021 से पूर्व संपर्क स्थापित कर सकता है। क्योंकि हम लोगों को जाकर वहाँ पे मिलना होगा। आजमगढ़ मिलेंगे, वहाँ पे फॉर्म मिलेगा, उसको हम लोग भरेंगे। उसके बाद जिस विद्यालय में खाली रहेगा उसमें हम लोगों को वहाँ से बताया जाएगा, उसका डेट भी निर्धारित करेंगे वो लोग।